इधर दावा किया गया कि अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की सेना ने 800 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब इस मिसाइल का स्टॉक खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। इसकी वजह से अमेरिका के अधिकारियों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर टॉमाहॉक मिसाइलों की कमी को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि ईरान से जंग तो अभी चल ही रही है। मिसाइलों को बनाना इतना आसान नहीं होता कि स्टॉक खत्म हुआ और झटपट तैयार कर लिया जाए। भारी भरकम खर्च भी उठाना पड़ता है और वक्त भी लगता है, महीनों लग जाते हैं। यानी मिसाइलों को रातों रात तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिका के अधिकारियों को यह चिंता सताने लगी, उनके सामने यह मुसीबत खड़ी हो गई कि इतनी जल्दी टॉमाहॉक मिसाइलों का स्टॉक कैसे भरा जाए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जंग में अमेरिका की सेना 800 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल अब तक कर चुकी है। ईरान के अलग अलग इलाकों पर जो हमले हुए, उनमें ज्यादातर हमले टॉमाहॉक मिसाइलों से ही किए गए, ऐसा माना जा रहा है। यानी जंग की शुरुआत में ही अमेरिकी फौज ने ईरान पर टॉमाहॉक मिसाइलें भारी मात्रा में दाग दी, उसके सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए। अब अमेरिका के सामने संकट गहराने लगा, क्योंकि अमेरिका की ईरान से जंग और लंबी खिंचती है तो टॉमाहॉक मिसाइलों की कमी हो सकती है। अमेरिका के लिए युद्ध लड़ने के साथ मिसाइलों की कमी को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। टॉमाहॉक अमेरिका की सेना की घातक और भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है, क्योंकि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। यानी टॉमाहॉक मिसाइलें 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तहस नहस कर सकती है। टॉमाहॉक मिसाइलें जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रेडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाते, और तकनीक और अपनी खासियतों की वजह से महंगी मिसाइलें काफी महंगी मिसाइलों में एक मानी जाती है। इसलिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई कि जंग के दौरान टॉमाहॉक मिसाइलों की कमी को कैसे पूरा किया जाए, उनके उत्पादन की रफ्तार को कम समय में कैसे बढ़ाया जाए। उधर अमेरिकी डॉलर के नोटों पर डोनाल्ड ट्रंप के साइन होंगे, ये खबरें आई। अमेरिका की करेंसी डॉलर पर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइन होंगे। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर ऐसा किया जाएगा। 1861 से अब तक अमेरिकी डॉलर के नोटों पर सिर्फ ट्रेजरर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के हस्ताक्षर होते रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार होगा जब पद पर बैठे किसी राष्ट्रपति के साइन करेंसी पर होंगे। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक दिन में 74 पैसों की गिरावट दर्ज की गई और इसके बाद $1 की कीमत 94 रुपए 70 पैसे के बराबर हो गई। माना जा रहा है रुपए में ये गिरावट पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से ही हुई। 2 दिन की तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1690 अंक गिरकर 73,583 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 486 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट की वजह से एक ही दिन में निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। रुपए की कमजोरी और ईरान जंग लंबी खिंचने की आशंका को गिरावट की बड़ी वजह माना गया।